हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम कक्षा 8 है उसके प्रश्नावली नंबर 2 है उसके क्वेश्चन को सरल करेंगे। जो चैप्टर 2 है उसका नाम है घन और घनमूल। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें हमें दिया गया है निम्न में से पूर्ण घन संख्या नहीं है, यानी कि हमें वो संख्या बतानी है जो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, इस चैप्टर का नाम घन और घनमूल। देखिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताऊं, एक होता है वर्गमूल और एक होता है घनमूल। वर्गमूल में हम किसी की घात, मान लीजिए यहाँ पर 4 की घात 2 है, तो घात जब 2 है तो ये होती है वर्ग, और घात जब 3 हो जाए तो उसे कहते हैं घन। अब वर्गमूल और घनमूल में अंतर क्या है? वर्गमूल में मैंने आपको बता दिया घात इसकी 2 होगी और घनमूल में इसकी घात 3 होगी, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं घनमूल की। तो कंप्लीट मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि जो घनमूल है, मान लीजिए हमारे पास में कोई संख्या 4 है, इसका हमें घन करना है तो इस पे घात हम 3 लगा देंगे। ये तो होता है सिर्फ घन। तो 4 का घन करेंगे, 4 को 3 बार गुणा करना है हमें। 4 को 4 से गुणा किया 16, और 16 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएंगे हमारे पास में 64। तो ये तो हो गया 4 का घन। अब बात करते हैं घनमूल की। घनमूल में हम वापस देखिए 64 है, इसका घनमूल क्या होगा, यानी कि वही मूल संख्या जिससे हमने 64 बनाया था, तो वो संख्या हो गई यहाँ पर 4। घनमूल में वापस वही संख्या आ जाती है, और घन करते हैं तो कोई भी संख्या का घन करने के लिए उसकी घात हम 3 लगा देते हैं। तो इसी तरह से हमें इसमें बतानी है कि पूर्ण घन संख्या कौन सी संख्या है वो पूर्ण घन नहीं है। तो इसके लिए हमें कुछ यहाँ पर क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन नंबर 5 तक। चलिए स्टेप बाय स्टेप इनको सरल करेंगे, और इनको सरल करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि हम काम में लेंगे। सबसे पहले आता है 512। तो यहाँ पर देखिए 512 है, 512 को हम अभाज्य गुणनखंड विधि से सरल करेंगे। तो सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या का भाग देंगे। अगर भाग छोटी संख्या का ना जाए तो उससे बड़ी संख्या का भाग देना है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसमें 2 का भाग देंगे। तो देखिए 512 में भाग जाता है 256 बार। फिर से हम इसमें 2 का भाग दे सकते हैं, अगर लास्ट में सम संख्या हो वहाँ पर हम 2 का भाग है वो दे सकते हैं। तो यहाँ पर फिर से हम 2 का भाग देंगे। यहाँ पर इसमें जाएगा 1 बार, 5 में जाएगा 2 बार, और 16 में जाएगा 8 बार। फिर हम 2 का इसमें भाग देंगे तो 12 में चला जाएगा 6 बार, और 8 में जाएगा 4 बार। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे, 64 में 2 का भाग 32 बार जाता है, और फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 16 बार जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 8 बार चला जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 4 बार चला जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 2 बार जाएगा। फिर इसमें 2 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। लास्ट में 1 आ जाए तब तक हमें इसको सरल करना है। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है हमारे पास में, उनको हम लिखेंगे 3-3 के समूह में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए 3-3 के समूह बन रहे हैं। कोई भी संख्या अगर रह जाएगी, यहाँ पर कोई भी अकेली संख्या अगर रह जाती 1 या 2, तो यहाँ पर ये संख्या है वो पूर्ण घन नहीं होती। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 3 का एक समूह बन रहा है, यहाँ पर भी समूह बन रहा है, यहाँ पर भी एक समूह बन रहा है, यानी कि घन के अंदर हम 3-3 के समूह बनाएंगे। तो अगर 3-3 के कंप्लीट समूह बन जाते हैं, इसका मतलब ये 512 है वो एक पूर्ण घन संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि 512 पूर्ण घन संख्या है। इस तरह से इस क्वेश्चन को आपको सरल करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास में 243। 243 को हम सरल करेंगे। तो इसमें देखिए 2 का भाग तो नहीं जाएगा, तो हम इसमें भाग दे सकते हैं 3 का। तो 24 में 3 का भाग जाता है 8 बार, और 3 में चला जाएगा 1 बार। फिर हम 81 में दे सकते हैं 3 का भाग। तो 81 में 3 का भाग जाएगा 27 बार। फिर इसमें हम 3 का भाग देंगे तो चला जाएगा 9 बार। फिर 9 में 3 का भाग देंगे तो 3 बार चला जाएगा, और 3 में 3 का भाग जाता है 1 बार। तो यहाँ पर इसके समूह देखिए, ये एक समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर 3 संख्या नहीं है, 2 ही संख्या है। अगर 1 3 और आ जाता तो यहाँ पर एक समूह बनता, लेकिन 1 3 और नहीं आया है, तो इसको हम
इस तरह से लिख सकते हैं कि 3 × 3 × 3, फिर लिख सकते हैं 3 × 3। तो ये संख्या हमने यहाँ पर लिख दी, ये एक समूह बन गया, लेकिन यहाँ पर समूह नहीं बना, तो इसलिए 243 है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। यानी कि एक जैसी संख्या 3 बार होनी चाहिए। तो यहाँ पर समूह नहीं बनता, इसलिए 243 है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। चलिए आगे एक संख्या है 1000। 1000 को सरल करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो इसमें हम 1000 में 2 का भाग देंगे, 500 बार जाएगा। 500 में 2 का भाग देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 250। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 125 बार जाएगा। अब देखिए 125 में 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाता, 4 का नहीं जाएगा, तो हम इसमें भाग देंगे 5 का। 5 का भाग इसमें जाता है 25 बार। फिर हम 5 का दोबारा इसमें भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे, 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 संख्या हो गई सेम संख्या, ये 3 एक जैसी संख्याएं हैं। इसका मतलब 2 समूह बन गए हमारे पास में। तो 1000 है वो एक पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। आगे आते हैं हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ पर है 100 हमारे पास में। तो इसमें हम सबसे पहले 2 का भाग देंगे, 50 बार जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे, 5 बार जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे, 1 बार जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 संख्या सेम है, होनी चाहिए हमारे पास में 3 संख्या सेम संख्या होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये 2 संख्या एक जैसी है और ये 2 संख्या एक जैसी है। इसका मतलब 3 संख्या के समूह नहीं बने हमारे पास में। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 100 है वो एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। उसके बाद में आता है हमारे पास में 2700। तो यहाँ पर हम 2700 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले हम 2 का भाग 2 में देंगे, 1 बार जाएगा। 7 में 2 का भाग जाता है 3 बार। 10 में जाएगा 5 बार और 0 लिखेंगे। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 13 में चला जाएगा 6 बार। 15 में चला जाएगा 7 बार और 10 में जाएगा 5 बार। उसके बाद देखिए अगर इसमें 3 का भाग जाता है तो हम 3 का भाग देंगे। 6 में जाएगा 2 बार, 7 में जाएगा 2 बार, 1 और ये हो गए 15। 15 में 3 का भाग जाता है 5 बार। फिर हम इसमें 3 का भाग देंगे तो 22 में 7 3 21 होते हैं, 7 बार चला जाएगा। और 15 में चला जाएगा 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग देंगे, 25 बार जाएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा। और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार चला जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये 3 संख्या सेम है, लेकिन यहाँ पर 2 ही संख्या है। तो हमारे पास में 3 संख्या का समूह होना चाहिए, इसलिए 2700 है वो भी पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या वही होती है जिनमें जो भी संख्या सेम संख्या 3 बार होनी चाहिए। तो ये कंप्लीट 5 क्वेश्चन मैंने इसमें बता दिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में। चलिए इसके बाद में शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब हम प्रश्नावली नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 सरल करेंगे, जिसमें हमें 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। इसमें हमें लिख दिया गया है क्वेश्चन में कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी कि एक ऐसी छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिसको हम गुणा करें तो हमें पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सबसे पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें 108 दिया गया हमें। तो 108 का पहले हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 108 में हम 2 का भाग देंगे तो 10 में जाएगा 5 बार, 8 में जाएगा 4 बार। फिर हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारे पास में आएंगे 27, क्योंकि 27 दूनी 54 होते। फिर इसमें हम भाग देंगे 3 का तो 9 बार चला जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 3 बार चला जाएगा। फिर 3 का भाग देंगे, 1 बार चला जाएगा। यहाँ पर देखिए एक समूह बनता है, लेकिन ऊपर अगर हमारे पास में दो बार है, अगर यहाँ पर एक हमारे पास में 2 और आ जाता तो यहाँ पर एक समूह बन जाता, लेकिन इसमें कमी 1-2 अंक की चल रही है। तो हम यहाँ पर वही लिखेंगे कि वह छोटी संख्या 2 है जिससे 108 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो जो संख्या हमारे पास में कम हो वही लिख देंगे हम कि यहाँ पर 2 कम है तो लिखेंगे कि 2 से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी।
इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन इसका सरल करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास में 500। 500 में पहले हम 2 का भाग देंगे तो 250 आ जाएंगे, फिर 2 का भाग देंगे 125 आ जाएंगे, फिर 5 का इसमें भाग देंगे 25 आएगा, फिर 25 में 5 का भाग जाता है 5 बार और 5 में 5 का भाग जाएगा 1 बार। यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का एक समूह है, लेकिन ऊपर समूह नहीं बनता है, यानी कि एक नंबर की इसमें कमी है, वो है 2 की। अगर 1 2 और होता हमारे पास में तो एक पूर्णगण संख्या बन जाती, लेकिन ये अंक एक कम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 500 को 2 से गुणा करने पर यह पूर्णगण संख्या बन जाएगी। तो जो अंक हमारे पास में कम है उसी को हम लिख देंगे कि उसी अंक से हमें गुणा करने पर पूर्णगण संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर 2 है, वो एक कम है, तो हम लिखेंगे 500 को 2 से गुणा करने पर वह पूर्णगण संख्या बन जाएगी। आगे देखिए यहाँ पर है हमारे पास में 5400। 5400 में सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे। 54 में 2 का भाग जाता है 27 बार, आगे 2 जीरो लगा देंगे यानी कि 2700 बार जाएगा। फिर इसमें हम 2 का भाग दे सकते हैं, तो 2 में चला जाएगा 1 बार, 7 में जाएगा 3 बार, 10 में जाएगा 5 बार, 1350 आ जाएंगे। फिर इसमें 2 का भाग देंगे तो 13 में 2 का भाग 6 बार जाएगा और 15 में जाएगा 7 बार, फिर 10 में जाएगा 5 बार। फिर इसमें हम 3 का भाग दे सकते हैं, तो यहाँ पर 3 का भाग चला जाएगा 2 बार, 7 में जाएगा 2 बार और 15 में जाएगा 5 बार। फिर इसमें हम 3 का भाग देंगे तो 7 3 21 और 15 में जाएगा 5 बार। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 25 बार चला जाएगा। फिर 25 में 5 का भाग 5 बार, फिर 5 का भाग देंगे इसमें तो 1 बार चला जाएगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर एक संख्याओं का समूह बनता है, दूसरा समूह यहाँ पर बनता है 3 संख्याओं का, लेकिन तीसरा समूह इसमें बन नहीं रहा। यानी कि अगर हमारे पास में एक संख्या और आ जाती 5 तो ये पूर्णगण हो जाती, लेकिन हम यहाँ पर इसमें एक 5 अंक की कमी है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि 5400 को 5 से गुणा करने पर यह एक पूर्णगण संख्या बन जाएगी या पूर्णगण संख्या प्राप्त होती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की संख्या हमारे पास में है 10,584। इसमें हम भाग देंगे सबसे पहले 2 का। भाग हमें उसी संख्या का देना है जिस संख्या का भाग पूरा जाता हो। तो 2 का भाग अगर पूरा इसमें जाएगा तो ही हम 2 का भाग देंगे, नहीं तो आगे वाली संख्या 3 का भाग देंगे। अगर 3 का नहीं जाता तो 4 का भाग देंगे। तो इस तरह से आपको सरल करना है। 2 का भाग 10 में जाएगा 5 बार, फिर 2 का भाग 5 में जाता है 2 बार, 18 में जाएगा 2 का भाग 9 बार और 4 में जाएगा 2 बार। फिर इसमें दोबारा हम 2 का भाग देंगे, 5 में चला जाएगा 2 बार, 12 में जाएगा 6 बार, 9 में चला जाएगा 4 बार और 12 में जाएगा 6 बार। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 26 में चला जाएगा 13 बार, 4 में चला जाता है 2 बार और 6 में चला जाएगा 3 बार। अब देखिए इसमें लास्ट में संख्या 3 है, यानी कि विषम संख्या है, तो विषम संख्या में 2 का भाग दे नहीं सकते क्योंकि 2 का भाग 1323 में नहीं जाएगा, तो हम 3 का भाग देंगे। 3 का तभी देना है जब 3 का भाग अगर पूरा इसमें जाता हो। तो 1323 में 3 का भाग चला जाएगा तो 13 में जाएगा 4 3 12 हो जाएंगे और यहाँ पर 12 में 4 बार चला जाएगा और 3 में 1 बार। फिर 3 का इसमें भाग देंगे तो 4 में जाएगा 1 बार, फिर यहाँ पर 14 में जाएगा 4 बार, फिर 2 रह जाएंगे 21 में जाएगा 7 बार। फिर इसमें हम भाग दे सकते हैं 3 का, तो यहाँ पर 14 में जाएगा 4 बार और 27 रह गए, 27 में चला जाएगा 9 बार। फिर अब 49 में 3 का भाग तो जाता नहीं है, तो हम 7 का भाग देंगे, 7 बार जाएगा, फिर 7 का भाग 7 में 1 बार जाएगा। तो ऊपर देखिए यहाँ पर 3 संख्या का एक समूह है, यहाँ पर भी 3 संख्या का एक समूह है, लेकिन नीचे ये 3 संख्याएं नहीं है, यानी कि 2 संख्या सेम है। अगर हमारे पास में यहाँ पर 7 और आ जाता तो एक समूह बन जाता, लेकिन यहाँ पर 7 नंबर की कमी है, तो इसलिए हम लिख देंगे कि 10,584 को 7 से गुणा करने पर हमें एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चन को सरल करना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए थे, मैंने आपको कंप्लीट 4 क्वेश्चन इसके सरल करके बता दिए हैं। चलिए इसके बाद में इसका लें क्वेश्चन नंबर 3। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में
जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसका हमें उल्टा करना है। उसमें हमें लिखना था कि गुणा करने पर हमें पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है, और इस क्वेश्चन में यह बताना है कि कौन सी संख्या का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त होती है। तो इसमें लिखा है कि सबसे छोटी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। सबसे पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है, तो 24 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 24 में 2 का भाग जाता है, तो हम इसमें 2 का भाग देंगे, 12 बार चला जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे 1 बार। इसमें हमें बताना है कि कौन सी संख्या का भाग देने पर। तो यहाँ पर देखिए ये एक समूह बनता है, लेकिन 3 है वो अकेला रह गया। तो अकेली जो संख्या सिंगल संख्या होगी उसी के बारे में हम लिख देंगे कि 24 में 3 का भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर लिखना है कि 24 में 3 का भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास में, यहाँ पर दिया गया है 250। तो 250 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 250 में 2 का भाग देंगे, 125 बार जाएगा। 125 में 5 का भाग देंगे तो 25 बार जाएगा। 25 में 5 का भाग देंगे तो 5 बार चला जाएगा, और 5 में 5 का भाग देंगे तो 1 बार। यहाँ पर 5 3 बार है तो इनका एक समूह बनता है, लेकिन सिंगल संख्या अकेली संख्या हमारे पास में 2 है, तो हम लिख देंगे कि 250 में 2 का भाग देने पर यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में आता है 192। 192 है, उसमें सबसे पहले हम 2 का भाग देंगे तो 19 में 9 दूनी 18 हो जाएंगे, और 12 में चला जाएगा 6 बार। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 9 में जाएगा 4 बार, और 16 में जाएगा 8 बार। फिर हम इसमें 2 का भाग देंगे तो 24 बार चला जाएगा। इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 12 आ जाएंगे। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसमें 3 का भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 संख्याओं का समूह बनाना है, तो अकेली संख्या रह जाती है 3। तो हमें लिखना है कि 192 में 3 का भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर है 135। 135 में 2 का भाग नहीं जाएगा, तो इसमें हम भाग देंगे 3 का। 3 का भाग 13 में चला जाएगा 4 बार, और यहाँ पर 15 में जाएगा 5 बार। फिर हम 3 का भाग देंगे, 15 बार चला जाएगा। फिर हम 3 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा। फिर हम 5 का भाग देंगे तो 1 बार जाएगा। यहाँ पर इनका एक समूह बन जाएगा, अकेली संख्या 5 रह जाएगी। तो हम लिखेंगे 135 में 5 का भाग देने पर यह एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो इस तरह से आपको 4 क्वेश्चन सरल करने हैं। चलिए इसके बाद में इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें दिया गया है कि रेहान एक साबुन फैक्ट्री में काम करता है। वह घनाकार साबुन को जमाकर घन बनाकर खेल रहा है। बताइए यदि 216 साबुन जमाने हो तो बनने वाले घन की पहली पंक्ति में कितने साबुन आएंगे। यानी जो पहली पंक्ति होगी घन की, घन हम इस तरह से बनाते हैं, इस तरह से हम घन बनाते हैं। यह तो हो गया एक वर्ग, और घन बनाने के लिए हम इसको 3D आकार में बनाएंगे। इस तरह से जो हम डिब्बा बनाते हैं वो होता है एक घन। यानी कि घन में जो भी सभी भुजाएं हैं वो बराबर होगी। जितनी ही बड़ी ये होगी उतनी ही बड़ी ये होगी, और इतनी ही बड़ी ये होगी। ऊंचाई भी उतनी ही होगी, यानी कि चारों तरफ से इसकी जो भुजाएं हैं वो बराबर होगी। तो ये एक घन हो गया। तो इस तरह का वो घन बनाएगा जिसमें हमें 216 साबुन जमाने हैं, यानी कि इनमें टोटल साबुन 216 साबुन जमाने हैं। तो इसके जो पहली यहाँ पर जो पहली पंक्ति में साबुन कितने हैं, यानी फर्स्ट में जब साबुन हम जमाएंगे तो वहाँ पर कितने साबुन आएंगे वो हमें बताने हैं। इसमें हमें पूर्ण घन संख्या के बारे में नहीं बताना है कि
216 है वो पूर्ण घन है या नहीं, इस बारे में नहीं बताना है। हमें सिर्फ इतना बताना है कि पहली जो पंक्ति होगी उसमें साबुन कितने आएंगे। तो 216 है, उसका हम अभाज्य गुणनखंड ही करेंगे पहले तो यहाँ पर इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर है 2 में चला गया एक बार, 1 में जाएगा नहीं तो 0 लिख देंगे, और 16 में चला गया 8 बार, यानी 216 में 2 का भाग देने पर 108 आएगा। फिर इसमें हम 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर 5 बार चला जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। फिर हम 2 का भाग देंगे तो 27 आ जाएंगे। फिर इसमें हम 3 का भाग देंगे तो 9 आ जाएंगे। फिर इसमें हम 3 का भाग देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर इसके अंदर 3 का भाग देने पर 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में देखिए ये समूह बन जाएंगे, 2 समूह बन गए। तो 2 समूह बन गए, इसका मतलब 216 है वो एक पूर्ण घन संख्या है। लेकिन पहली पंक्ति में कितने साबुन आएंगे, तो उसके लिए देखिए इन संख्याओं को हम लिखेंगे। ये संख्या हमारे पास में 2 × 2 × 2, फिर लिखेंगे 3 × 3 × 3। तो यहाँ पर ये समूह बना हुआ है हमारे पास में। इनमें से यहाँ पर इस समूह में से 2 को बाहर निकालेंगे, इस समूह में से 3 को बाहर निकालेंगे, दोनों का गुणा कर देंगे। 2 को 3 से गुणा करेंगे 6 आ जाएंगे, यानी कि पहली पंक्ति में जो साबुन आएंगे वो 6 साबुन आ जाएंगे। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो प्रश्नावली 2.1 में 4 क्वेश्चन दिए गए थे। मैंने आपको 4 क्वेश्चन के आंसर है वो बता दिए हैं। अगर मेरे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना, जिससे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आपको कक्षा 10वीं के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर देखने हो तो हम उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उस चैनल पर जाके आप हमारे कक्षा 10 के मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आंसर है वो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए क्वेश्चन नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।